परिचय प्राप्त करने के लिए अगर देखें दोनों ही टीमों से माननीय मोहन चौहान सर, और क्या कमाल की टीम है। हिमाचल प्रदेश जीत कर आई है शुरुआती मुकाबलों में। विशाल भारद्वाज से लेकर के बहुत ही जबरदस्त सैनी जैसे खिलाड़ी और कमाल का डिफेंस और कॉर्नर्स, ये टीम कमाल करने वाली है। आज बहुत ही जबरदस्त टीम नजर आती है। आदरणीय शिवांग भैया जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करें। आदरणीय शिवांग देव सिंह जी भी उपस्थित है हमारे बीच। आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के जिले के मंत्री व एसडीएस स्टोन क्रशर के संचालक भी हैं। पूरे निर्णायक मंडल से भी परिचय प्राप्त करते हुए अशोक पांडे सर, पूरी टीम मौजूद है। भागीरथ जिजरिया, नंद किशोर जी, आदरणीय मुकेश जाट जी, पवार साहब, विजय प्रताप जी और सभी हमारे मेहमान। और क्या कहने, चंडीगढ़ जबरदस्त टीम है ये चंडीगढ़ की। सितारों से सजी ये टीम कई बड़े प्लेयर प्रो कबड्डी से लेकर के इंडियन टीम के हिस्सा रहे। भाई पवन सहरावत हमारे विषय हैं जिन्होंने भारतीय कबड्डी को एक अलग ऊंचाई दी है। सभी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कुछ साहब आइए हम दोनों टीमों से सादर आग्रह करें इस समय एक ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण। शिवनेश सर प्रो कबड्डी ऑफिशियल भी मौजूद हैं हमारे साथ, पूरी टीम, विकास जी मौजूद हैं। और क्या कहने, ये चंडीगढ़ की जबरदस्त टीम, इंटरनेशनल एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट पवन सहरावत, बड़ा नाम इस समय। और क्या सिर्फ पवन नहीं बल्कि कई ऐसे जाबाज सितारे हैं भारतीय कबड्डी का सिरमौर, और आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बराज साहब और पूरी टीम। क्या गौरव के क्षण। बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है इस समय। हिमाचल की टीम, विशाल भारद्वाज जैसा बड़ा नाम इस टीम में। और बात करें मयंक सैनी, गजब की टीम है इस समय। आदरणीय धर्मेंद्र दादा, आदरणीय हमारे मोहन चौहान सर, आदरणीय सभी अतिथिगण, आदरणीय हमारे डायरेक्टर साईं, एक बार जोरदार तालियों से दोनों टीमों का हम अभिनंदन और स्वागत। महल बनाने का हुनर अगर किसी के पास है तो उत्तम बनर्जी भाई साहब के पास है। हवा में तालियां एक बार वाकई में से कुशल संगठन शिल्पीकार के लिए जोरदार तालियां बजाएं फिर एक बार। राष्ट्र की बहाव और राष्ट्र की भावनाओं को लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए नई पीढ़ी। चंद्रशेखर बबलू भैया और हमारे बीच रेशु भैया के साथ भूपेंद्र सिंह राजू भैया भी आए। मैं आपका भी आयोजन समिति की ओर से अभिनंदन करता हूं। जिस समय रेड की कमान लेकर आ गए हिमाचल की, बहुत बड़ा मुकाबला इस समय। विवेक आए हैं रेड पे। जय त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि आप भूपेंद्र सिंह राजू भैया का भी पुष्प गुच्छ दे करके अभिनंदन करें। बहुत ही समृद्ध मंच, कमाल का आयोजन इस समय देख सकते हैं। हिमाचल वर्सेस ये मुकाबला चंडीगढ़ के बीच। पवन सहरावत एक ऐसा नाम है जिन्हें 2 करोड़ 26 लाख रुपए में नवे सीजन में तमिल थलाइवास ने खरीदा था। और वो खिलाड़ी हैं जो आपको गौरतलब है जिन्होंने चैंपियन बनाया था बेंगलुरु बुल्स को, जहां रणधीर सिंह सहरावत साहब भी मौजूद है इस समय। वहीं तेलुगु टाइटंस ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में। तो ऐसे बड़े नाम जो लगातार हमारे इसे कबड्डी की गौरव बढ़ा रहे हैं, ऐसे सितारे जो भारत के लिए 2022 एशियन गेम्स में पवन गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एशियन चैंपियनशिप भूसान में 2023 में गोल्ड मेडल, साउथ एशियन गेम्स में काठमांडू में भी गोल्ड मेडल, और अर्जुन अवार्ड भारत सरकार ने उन्हें। मात्र 29 वर्षीय ये सितारा, लेकिन कई उपलब्धियों अपनी दामन में लिया हुआ उस खेल से, जो अपने आप में गौरव की बात है। देखना होगा रेड की कमान लेकर के इस बीच दिलचस्प मुकाबला इस समय। चंडीगढ़ के लिए अंकित आए थे रेड पे, पॉइंट लेकर गए। अशोक पांडे जी की उंगलियां इंगित कर रही है। फिलहाल देखें इस समय 2 पॉइंट्स पे चंडीगढ़ और 1 पॉइंट पे हिमाचल। घाटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हिमाचल की तरफ से रेड अंकुश आए हैं रेड पे इस समय। देखना होगा चंडीगढ़ के लिए दोनों टीमों में 1-1 अंकुश हैं। 1 अंकुश लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे हैं चंडीगढ़ के। एडवांस टैकल की गलती, हल्का सा बॉडी को टर्न किया, हल्का स्केप किया, खूबसूरत मिड लाइन क्रॉस किए, पॉइंट आसानी से मिलेगा।
देखना होगा स्पीच। पुनीत रेड की कमान लेकर के जाना पेशा नाम भारतीय कबड्डी का। एक बार फिर से 7 के डिफेंस में पुनीत आए हैं, लेफ्ट रेडर। कमाल का आयोजन इस बार। राइट कॉर्नर पे एंकल होल्ड की कोशिश, आसानी से मिड लाइन क्रॉस करेंगे। बोनस +1 पॉइंट। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, और एक भाई का भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे तेजस्वी सिंह गहलोत साहब का, आदरणीय हमारे जितेंद्र ठाकुर सर का, सभी हेलो विकास जी। जी भाई साहब, आपको जान के प्रसन्नता होगी जब आपको मालूम है कि सुरेंद्र नाड़ा जी जो हमारे भारतीय टीम के मेंबर रहे हैं, भारतीय टीम को आपने बहुत गोल्ड मेडल में बाद में आपको बताऊंगा उनके बारे में। ऐसी एक सक्सेस और हमारी भारत की वो शूरवीर महिला जिसने भारत का नाम विदेशों में जाके किया, तेजस्वी बाई। उनसे मैं निवेदन करूंगा, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। कोच भारतीय टीम तेजस्वी जी, कृपया आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो हम आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। हमेशा भारतीय कबड्डी के लिए बहुत अच्छा अगर बात करें, जिन्होंने 2 बार भारत को गोल्ड मेडल दिलाए, जैसे सर हमेशा दिल से कबड्डी को सेवा करते हैं। और मध्य प्रदेश में कबड्डी आज देखे इतने बड़े स्तर पे, जैसे सर किसी भाव का ही नतीजा है। तेजस्वी बाई जी का हम सम्मान करेंगे, 2 बार भारत के लिए गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जिन्होंने लेकर आए। ऐसे अर्जुना अवार्डी रेलवे की कोच तेजस्वी दीदी तक अगर आवाज़ पहुंच रही है तो प्लीज़ आप मंच पर आएँ अपना सम्मान के लिए। रेलवे टीम की जो कोच है, भारत के पूर्व फॉर्मर कैप्टन, और देखिए कितनी बड़ी हस्तियां हमारे मंच पर हैं। सुरेंद्र नाड़ा जी हों, चाहे बात करें बलवान सिंह साहब हों, आदरणीय जसबीर सर हों, आदरणीय हमारे रणजीत सिंह सहरावत साहब, बहुत ही ज़बरदस्त ये व्यक्तित्वों से मंच सज चुका है। लेजेंडरी इंडियन कबड्डी प्लेयर हैं तेजस्विनी बाई भी यहाँ पे हमारे बीच मंच पर होंगी। गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता था हांगझाऊ 2010 एशियन गेम्स में, 2014 इंचियोन एशियन गेम्स में, बहुत सारी उपलब्धियां जिनके दामन में हैं। और फिलहाल देखना होगा 6-7 का स्कोर। रजत चौधरी आए हैं, बहुत ही शानदार मुकाबला, बाहर जाना होगा उन्हें, रेडर आउट हुए। कमाल का आयोजन। अंकित थे इस समय रेड पे आ रहे हैं। 7-7 का स्कोर, बराबरी पे। धर्मेंद्र सिंह बराज जी और जेसी सर के इस भागीरथी प्रयासों से मध्य प्रदेश का मस्तक ऊंचा हो रहा है। काउंटर बॉक्स में एक बार पुनः में विकास यादव, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। क्या खूबसूरत यहाँ पे टाई होल्ड किया, लाजवाब, बाहर कर दिया। इस समय सेना में और कबड्डी में पीठ नहीं दिखा सकते, क्या गजब का इस समय टैकल। और अब रेड की कमान विवेक ठाकुर आए हैं हिमाचल के लिए। देखना होगा विवेक ठाकुर के खिलाफ एंकल होल्ड, क्या लाजवाब राइट कॉर्नर पे एंकल होल्ड देख के सुरेंद्र नाड़ा भाई की याद आ जाती है। मंच पे हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत ही शानदार कॉर्नर, क्या जबरदस्त इनकी यात्रा रही है कबड्डी की, इंस्पायर करती है। ऐसे बड़ी हस्तियां जैसा जेसी सर ने हम सबको बताया, ऐसे तेजस्विनी बाई जी भी मौजूद हैं जो रेलवे की कोच हैं। उनका हम सम्मान मंच से करेंगे, जिन्हें भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड, एक बड़ा पुरस्कार जो होता है, उन्हें नवाजा। उनकी उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए फिलहाल अंकुश इस समय रेड की कमान लेकर के रनिंग हेड टच की कोशिश, क्या कहने, रफ्तार देखिए, दावा कर रहे हैं, दावे में दम है। बाहर कर दिया जैसे नंबर 3 को हिमाचल के अंकुश ने। ये बड़ा मुकाबला है। पवन सहरावत, पवन कब आंधी बनेंगे देखना होगा, अभी बचा कर रखा है इन्हें। 9-9 की बराबरी पे स्कोर, देखना होगा। बहुत ही शानदार मुकाबला, दिलचस्प मैच की झलक यहाँ पे देखने को मिल रही है। इतिहास से रचने की ओर अग्रसर। आज हमारा तीसरा दिन फेडरेशन कप का। इंडिया की टॉप 8 टीमें इस बार बहुत अंदर चले गए, क्या कहने। डिफेंस आया चंडीगढ़ का, एकजुटता का अद्भुत परिचय। अंकित, नीरज, पूरी टीम, पवन, शानदार कॉम्बिनेशन। आपको बताते चले चंडीगढ़ 2 मुकाबले जीत कर आई है।
हिमाचल प्रदेश 3 में से 3 जीत कर आए हैं। वाह भाई, दोनों टीमें क्वालिफाई की है ग्रुप बी से। ये मुकाबला लीग स्टेज का अगर देखें इनके लिए आखिरी मैच है, लेकिन दिग्गजों की लड़ाई है। ये 2 दिलेरों की लड़ाई है, 2 बड़ी टीमों की लड़ाई है। ये बैटल इस समय नजर आता हुआ चंडीगढ़ विकास भाई जी सर। अभी हम सम्मान करने जा रहे हैं हमारे भारतीय खिलाड़ी सुरेंद्र नाड़ा जी का, जिन्होंने भारत के अंदर और विदेशों के अंदर भारत का परचम लहराया है। आप कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 में आप गोल्ड मेडल आपने प्राप्त किया था। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। दुबई कबड्डी मास्टर 2018 में आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। साउथ एशियन गेम्स 2016 में भी आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके अलावा इनकी जो उपलब्धियां हैं, टॉप डिफेंडर सीजन 1 हाईएस्ट टैकल पॉइंट 51 पॉइंट हाईएस्ट इनके पॉइंट थे जो आप प्रो कबड्डी देखते हो। इनका रिकॉर्ड इनके नाम से है। 21 बेस्ट डिफेंडर सीजन 5 80 टैकल पॉइंट्स रिकॉर्ड, 5 कंसिडर हाईएस्ट 5 टैकल रिकॉर्ड, 21 प्लस हाईएस्ट 5 इन पीकेएल कैरियर इमाम टॉप डिफेंडर ऑल टाइम। इन्हें ये इसे प्राप्त है 300 टोटल 300 पॉइंट इनके पीकेएल में। तो इनकी महान उपलब्धियों के लिए हम आपका सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करूंगा धर्मेंद्र सिंह जी से और माननीय मोहन चौहान जी से, कृपया आप आए और माननीय हमारे सुरेंद्र नाड़ा जी का, भारतीय कबड्डी खिलाड़ी का स्वागत करें। और आप सभी से निवेदन भी करूंगा जनता से, ये हमारे भारत के लाल का आप जोरदार तालियां बजा कर इनका स्वागत कीजिए, जिन्होंने आपने देखा होगा टीवी के अंदर सब जगह खेलते हुए आज हमारे बीच में आप यहाँ। हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पे हमने एक पर्सन से निवेदन किया था, कृपया आप यहाँ आए। आप सीएसएम में अभी कोच हैं और अपना मामूली समय निकाल कर आप यहाँ पहुंचे। मध्य प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन और भारतीय कबड्डी एसोसिएशन, इंटर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया और सपना कबड्डी एसोसिएशन आपका हार्दिक स्वागत करता है और यहाँ की जनता की ओर से आपका जोरदार स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जेसी सर ने बहुत अच्छी बात कही, जिस तरीके से एक छोटे से आग्रह पे सुरेंद्र भाई सीआईएसएफ में कार्यरत हैं, डीएसपी के पद पे, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सुरेंद्र भाई के लिए। सुरेंद्र नाड़ा एक ऐसा नाम है भारतीय कबड्डी का जो झज्जर जिले के एक छोटे से अगर बात करें गांव से आते हैं, लेकिन कबड्डी में एक बड़ा नाम इस खिलाड़ी ने क्या कहने। बहुत सारी उपलब्धियां, सीजन 1 के बेस्ट अगर बात करें डिफेंडर रहा ये सितारा, 20 बार से ज्यादा बात करें 5 पॉइंट्स लाना सीजन 5 में, देश के बड़े डिफेंडर्स में जिनकी शुमार होती है। ऐसे दिग्गज हस्ती हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और बहुत गौरव और खुशी की बात इस तरीके के आयोजन में आकर, इस आयोजन को हमारे नीरज भाई जो कि हमारे कोच हैं, उन्होंने आग्रह किया था। नीरज भाई का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और एक छोटे से आग्रह पे आप पधारे। फिलहाल 19-11 चंडीगढ़ लीड में है इस मुकाबले में। जी विकास जी, भाई साहब, मैं धर्मेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच परम सम्माननीय बनर्जी साहब मंचासीन हैं, आपका भी आप श्रीफल और साल बनाकर सम्मान करें। जी विकास जी, बहुत धन्यवाद। आदरणीय राकेश भाई साहब सम्मान में माननीय धर्मेंद्र सिंह वाला साहब कर रहे हैं। संगठन के शिल्पकार का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। माननीय बनर्जी साहब जिन्होंने कई युवा व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार कर रहे हैं, एक बहुत ही कुशल हमारे संगठनकर्ता मंच पर विराजित हैं। हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके इस पावन उपस्थिति के लिए। जबरदस्ती आयोजन, ऐसे कई दिग्गज व्यक्तित्व देख सकते हैं। मुकाबला 19-13 हिमाचल इस समय लीड में नजर आ रही है और हिमाचल के खिलाफ चंडीगढ़, माफी चाहूंगा, चंडीगढ़ 6 पॉइंट्स की लीड में। और देखना होगा, हिमाचल 3 मैच जीत कर आई है, चंडीगढ़ अपने 2 मुकाबले जीत कर आए हैं। उन्हीं का आए इस समय पे पवन सहरावत, बड़ा नाम इस खिलाड़ी का रहा है। क्या हाई फ्लायर जैसे उपलब्धि जिन्होंने कई रही है एशियन गेम्स में पवन की, वो रेट याद कीजिए। क्रुशियल मौके पे पवन ने मैच जिताए थे
और क्या ज़बरदस्त प्रतिभा के धनी अर्जुना अवार्डी इस खिलाड़ी की अगर बात करें उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित कर रही है। देखना होगा इस बीच से, चाहे बात करें एशियन गेम्स 2022 हंगझाऊ में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2023 बुसान में गोल्ड मेडल, साउथ एशियन गेम्स काठमांडू, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2018 प्रो कबड्डी लीग के मोस्ट रेट पॉइंट 18, 2019, 2021, 22 प्रो कबड्डी। क्या बड़ा नाम है इस खिलाड़ी का। मोस्ट रेट पॉइंट प्रो कबड्डी में अगर देखें 39 पॉइंट और गोल्ड मेडल साउथ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, और भारत सरकार ने जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। ऐसे कई बड़े नाम हमारे बीच, कम से कम ऐसे बड़ी हस्तियां इसे धरती पे पधारी है। हम धर्मेंद्र बराज साहब की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बलवान सर हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे, एक बड़ा नाम भारतीय कबड्डी की दुनिया के। साथ में जसवीर सर है, आदरणीय रणजीत सहरावत साहब मौजूद हैं। बहुत ही शानदार इस समय गौरव के पल हम सब के लिए इस समय। एक अलग अध्याय लिखा हुआ इस समय सत्ताम। ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्पी की, एक अलग मानकों पे क्या कहने, डैश कर दिया खूबसूरती से। चंडीगढ़ का डिफेंस अपनी सार्थकता दिखा रहा है इस समय। बलवान सर के बारे में बता दूं, द्रोणाचार्य अवार्डी जो कि भीम अवार्ड वर्ल्ड चैंपियन, 3 बार एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट है, 16 प्लस से ज़्यादा मेडल्स। ऐसे हस्तियों का सम्मान हमारा ये मध्य प्रदेश और कबड्डी जगत करता है। और आदरणीय JC शर्मा सर, मोहन चौहान सर, धर्मेंद्र सर, बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन इस समय धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। कमाल का माहौल, कल हमारा ऐतिहासिक समापन होगा। माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी मौजूद रहेंगे। हमारे क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री गणेश सिंह जी मौजूद रहेंगे। माननीय राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी मौजूद रहेंगी। बहुत ही ऐतिहासिक अनुकरणीय पल। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि कई हमारे क्षेत्र में सीमेंट की कई बड़ी फैक्ट्रियां इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। चाहे बिरला हो, चाहे बहुत सारे ऐसे जो हमें लगातार इस आयोजन में भी हम सबको जिनका सहयोग और लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट मिलता है। ऐसे हमारे सभी क्षेत्र के दिग्गज से अगर बात करें, जो व्यक्तित्व हैं जो लगातार खेलों के लिए और खेल को सहयोग करने की भाव, ऐसे पदाधिकारी भी कुछ ही पलों में हमारे मंच पे होंगे। फिलहाल 2 रेड में रेडर की अग्नि परीक्षा थी। डिफेंस बहुत एडवांस टैकल के लिए गए सुपर टैकल में और आसानी से पॉइंट लेकर आए इस बीच। फिलहाल देख सकते हैं 26 पॉइंट पे चंडीगढ़ और 15 पे हिमाचल। चंडीगढ़ की एक बड़ी लीड नजर आने लगी है इस मुकाबले में और यह मुकाबला धीरे धीरे इस समय अपनी चंडीगढ़ जीत की ओर अग्रसर बढ़ रही है। पहला हाफ अभी देखें भले ही प्रगति पे है। फिलहाल सुपर टैकल ऑन है। पुनीत बहुत क्विक प्रोसीड करने का प्रयास किया था उन्होंने। इस बार डबल थाइस पे गए, क्या सपोर्ट आएगा? नहीं आया सपोर्ट, थोड़ा एडवांस टैकल था इस बीच और बाहर कर दिया इस समय एक और है डिफेंडर को। चंडीगढ़ की लीड बड़ी हो रही है 27-15, 12 पॉइंट्स की। शुभम आए हैं वेट पे, देखना होगा इस समय। डिफेंस यहाँ पे नजर आ रहा, 7 का फुल हाउस। बोनस ऑन, पवन सहरावत खेल रहे हैं लेफ्ट कवर पे। कॉर्नर पे देखें अंकुश, लेफ्ट कॉर्नर से मार रहे और इस बार आसानी से स्वीकार किया। राइट कॉर्नर पे चेन लेकर आए। दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल्स के लिए। ये मुकाबला भले औपचारिकता के लिए हो, लेकिन खेल दर्शक बड़ी शिद्दत से आए हैं देखने के लिए। हम आशा करेंगे कि दोनों टीमें अपनी उसी जज्बे का भी परिचय देगी।
फिलहाल इस समय अंकित आए हैं वेट पे। बहुत ही शानदार मुकाबला। हिमाचल 16 पे 30 पॉइंट पे चंडीगढ़। धर्मेंद्र सिंह बराज जी ने जो खेलों की जो लौ जलाई इस क्षेत्र में, उससे पहले यहाँ की जो परंपरा रही है, यहाँ के जो गांव हैं, राकेश भैया बता रहे थे हमें, राकेश प्रताप सिंह जी, गांव की काफ़ी लोग आसपास के जो गांव हैं, जिसमें अगर देखें बदखर हो चाहे बराज हो चाहे बात करें, तो ये गांव जिस तरीके से बाबूपुर। अब मैं राकेश भाई साहब से जानना चाहूँगा कि आसपास के गांव, क्योंकि मुझे 3 ही गांव याद है क्योंकि मैं भोपाल से आता हूँ, तो आसपास के गांव कौन कौन से दर्शक आए हैं, थोड़ा भाई साहब आप मार्गदर्शन करें इस पे। गांव देखिए विकास जी, मैं याद मुझे बहुत है लेकिन भूल गया हूँ। ये बिरला जो हमारी 17 सीमेंट में बिरला है, ये बिरला के वंशज हैं। और आप नहीं सुनिएगा, बिरला के नीचे शुरू होता है बदखर, फिर शुरू होता है बेला, फिर शुरू होता है भटिया, फिर शुरू होता है बिरला, जी बदखर, बिरहुली, बेला, भटिया, बारीकला, बमौरी, बराज, सब बिरला के वंशज है जो पासे नाम आते हैं। बहुत ताली बजाएं एक बार पहले राकेश भाई साहब के लिए, इतने सभी गांवों के लोग। और जो मैंने कल बताया था, मुझे किसी बहुत महान ऋषि मुनि थे वो, कि जब ये भगवान राम चित्रकूट से यहाँ राम बनाए थे, यही नीमी या बराज तरफ से होके गए थे, और जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े हैं वहाँ वहाँ पथरा पड़ गया है, इसीलिए यहाँ सीमेंट प्लांट आ गए हैं। तो भगवान राम का हम लोगों का आराध्य है। और ज्यादा विकास जी, अब मैं क्या बताऊं, खेल चल रहा है, फिर हम आप बैठेंगे कल के लिए मैं मसाला आपको दूंगा जी। नहीं भाई साहब, आपका मंच पे रहना ही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आपका अनुभव बहुत काम आता है। और बहुत अच्छी बात आपने बताई, जिस तरीके से भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी 12 साल इसी सतना की धरती जो चित्रकूट है, 14 साल के वनवास में बिंध कितना उन्हें भाया था, इसी से अंदाजा लगाएं आप। सीता मैया और भगवान श्री राम जी 12 साल इसी चित्रकूट की धरती पे जिन्होंने बिताए, और उस गौरवशाली विरासत को, धार्मिक आस्था को हम सब यहाँ के संस्कृति और संस्कार में आपको नजर आएगी। जितने हमारे बाहर के मेहमान आए हैं, आप सबका हम बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जब भी मुझे किसी यहाँ की जानकारी चाहिए तो मैं राकेश भाई साहब का की तरफ हम रुख करेंगे। और देखिए आकाश में बादल भी हल्के से छाए हुए हैं। क्या मुकाबला सिर्फ चंडीगढ़ और हिमाचल का नहीं, आकाश में भी हो रहा राकेश भाई साहब, सूर्य और बादलों के बीच। सूर्य के भी बादलों के आगोश में होते हैं। मैं तो ये कहूंगा इंद्रदेव इसी तरह प्रसन्न रहे, खुशी के आंसू न बरसाएं वाह। समापन तक। और हमारे आयोजन समिति में वे केंद्र भाई साहब हैं, इंद्रमणि जी, और की डायरेक्ट कांटेक्ट है इंद्र भगवान से। जी हाँ, और इसके अलावा हमारे किसान भी परेशान होते, खेल भले देख रहे कोर्ट हो। नंबर 1 दोनों टीमों को लाइनअप कराएंगे पर्चे के लिए। रेफरी कोर्ट नंबर 1। खेल यहाँ किसान बैठे हुए हैं, हमारे साथी किसान खेल जरूर देख रहे हैं, लेकिन जब ऊपर बादल की तरफ देखते हैं तो उनका अपना खेत, राहा, खलिहान सब याद आता है। इसलिए भगवान सबको देखता है, चिंता न करिए, वही होगा जो सब हम लोग चाह रहे हैं। और विकास जी, कभी कभी क्या होता है, जो हम भगवान से मांगते हैं वो नहीं मिलता। भगवान से जो हम मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता, लेकिन हमें जो चाहिए वो भगवान दे रहा है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए भगवान की कृपा भी भाई साहब कितनी है। शाम में मैच के बाद बारिश हो जाती है 2 दिन से, और सुबह होते होते ही मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। जैसे सर ने भी कहा, आपने प्रकृति कैसी बुला ली है, मानो ईश्वर का सानिध्य मिल रहा है इस आयोजन में। हमारे रक्की महाराज भी कहते हैं कि जिस दिन आयोजन शुरू हुआ बोले थे, फर्स्ट कॉल इन वुमेन सेक्शन मैच हरियाणा वर्सेस चंडीगढ़। फर्स्ट कॉल इन वुमेन सेक्शन मैच। नाना वर्ल्ड कप चैंपियन जैसे सितारे विशाल भारद्वाज, एक बार पवन भाई के लिए जोरदार ताली बजाएं, जो हमारे भारत के गौरव हैं, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है भारत के लिए और कई बार भारत का मस्तक ऊंचा किया है अपने खेल से। ऐसे भाई पवन शेहरावत हमारे
बिंद की पावन वसुधा पे पहुंचे हैं। सुरेंद्र नाड़ा जी पहुंचे हैं, प्रो कबड्डी के सबसे बड़े डिफेंडर। इतना ही नहीं, तेजस्विनी बाई जी, कई बड़े नाम, चाहे हम बात करें विनय तेवतिया, सारे बड़े स्टार्स। कम से कम अगर देखें 40 से 50 इंटरनेशनल प्लेयर, 100 से ज्यादा प्रो कबड्डी खिलाड़ी और कई हमारे अर्जुन अवार्डी कोच जो इस पावन धरती पे पहुंचे हैं। आदरणीय बलवान सिंह साहब, भीम अवार्डी, आदरणीय हमारे जसवीर सर, रणधीर सिंह सहरावत साहब अर्जुन अवार्डी, आदरणीय हमारे पूरी टीम जैसे शर्मा सर, धर्मेंद्र सिंह बराज साहब के इस यशस्वी प्रयासों ने इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। विंध्य में पहली बार इतना बड़ा आयोजन फेडरेशन कप की, विशाल भारद्वाज जैसे बड़ा सितारा, एक बार तालियां बजा दे हमारे इन कंपनियों के पदाधिकारियों ने गौरव जो बढ़ाया है। निश्चित हमारे बहुत खुशी की बात हम सबके लिए है। सतना सीमेंट के हमारे प्रेसिडेंट सम्मान्य श्री सुनील मिश्रा साहब, परम सम्मान्य श्री R.K. गिरी साहब, परम सम्मानीय माइंस के मैनेजर दादाजी श्री राजेश चौबे साहब, हमारे सतना सीमेंट के वाइस प्रेसिडेंट माननीय श्री राघवेंद्र सिंह बैस साहब, हमारे HP गैस सतना के संचालक रत्नेश यादव रेशु भैया, सभी लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। भूपेंद्र सिंह राजू, महेंद्र मिश्रा जी, माननीय शर्मा साहब, आदरणीय चौहान साहब, दोनों टीम के खिलाड़ी। ऐसे व्यक्तित्व जो सिर्फ फाइलों तक, ऑफिसों तक नहीं, बल्कि विंध्य की उस गौरव और परंपरा को भी बढ़ाने की भाव अपने दिल में लेकर के, ऐसे पदाधिकारी जिनका नाम मंच से उद्घोष आपके बीच हुआ है। हमारे बिरला सीमेंट के सभी पदाधिकारी आदरणीय, जिनके नाम के उद्घोष से माननीय राकेश प्रताप सिंह जी ने की, ये वो व्यक्तित्व हैं जो विंध्य में कम से कम 50 से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर, 100 से ज्यादा प्रो कबड्डी खिलाड़ी, हमारे बीच 5 से 6 अर्जुन अवार्डी कोचेस। कितनी बड़ी बात है इस आयोजन में। पवन सहरावत, सुरेंद्र नाड़ा, बलवान सिंह साहब जो कबड्डी में एक बड़ा नाम है, रणधीर सिंह सहरावत साहब पहुंचे हैं। बड़ी खुशी के क्षण हैं। बलवान सर के बारे में बता दूं, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी, एक ऐसे व्यक्तित्व, भीम अवार्डी, वर्ल्ड कप 3 बार के चैंपियन, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसे दिग्गज व्यक्तित्व हमारे बीच है। और क्या कहने हैं इस आयोजन के। हम स्वागत की तरफ भी बढ़ेंगे जैसा राकेश भाई साहब का निर्देश होगा। आइए चलते हैं राकेश भाई साहब के पास। जी, मैं अब जिला एमच्योर कबड्डी संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बराज जी से आग्रह करूंगा कि हमारे सतना सीमेंट के प्रेसिडेंट सम्मान्य श्री कौशल किशोर मिश्रा साहब मंचासीन हैं, उनका बुके देकर वो पैच लगाकर सम्मान करें। मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों से कि जोरदार तालियों से हमारे आए हुए अतिथियों का सम्मान करेंगे। तालियां बजाने में कंजूसी न करें विंध्य, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। ये ऐसे दिग्गजों का जो सामाजिक सरोकार और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, खेल व्यक्ति निर्माण के लिए बैच लगाकर धर्मेंद्र वाला साहब स्वागत कर रहे हैं। एक नवीन एक्सप्रेस, बड़ा नाम भारतीय कबड्डी का, वो भी उपस्थित हैं। हमारे बीच वाइस प्रेसिडेंट सम्मान्य श्री राघवेंद्र सिंह बैस जी हैं। मैं धर्मेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि उनका भी हमारे बीच परम सम्मान्य श्री R.K. गिरी साहब भी मंचासीन हैं। मैं आग्रह करूंगा कि उनका भी पुष्प देकर सम्मानित करें। हमारे बीच श्री विपिन अग्रवाल जी मंचासीन हैं। हमारे बीच माइंस के मैनेजर परम सम्मान्य श्री राजेश चौबे जी हैं, उनका भी पुष्प देकर सम्मानित करें। क्योंकि फेडरेशन के कुछ नियम है जहां मुझे बीच में रुक भी जाना पड़ता है जब उनके कुछ राकेश अग्निहोत्री, R.P. मिश्रा जी से मैं आग्रह करता हूं कि आए हुए अतिथियों का बैच लगाकर भी सम्मानित करें। अफसर सकरिया जी, R.P. मिश्रा जी, राकेश अग्निहोत्री जी, सहयोग में आयोजन समिति के सचिव इंद्रमणि दुबे जी से भी आग्रह करूंगा कि माननीय
वाइस प्रेसिडेंट साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, आदरणीय केडी साहब का, आदरणीय वाइस चेयरमैन मैनेजर साहब का। Do or die, do or die. निश्चित बड़ा सन्नाटा सा मैं Second call in women's section match. Haryana versus MP. Second call. Do or die. Second call in women's section match. Haryana versus MP. Second call in women's section match. Haryana versus MP. मैं अतुल सिंह बभौरी जी से आग्रह करता हूं कि हमारे बीच अभय सीएनजी के डायरेक्टर आदरणीय श्री गुलाब शुक्ला जी और हमारे आयोजन समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश प्रताप सिंह लाला जी वहां मंचासीन है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया यहां पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। जी विकास जी। मैं आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी से आग्रह करता हूं कि हमारे बीच अभय सीएनजी के डायरेक्टर आदरणीय श्री गुलाब शुक्ला जी आए हुए हैं, जो हमारे कबड्डी के बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं। अभी आप लोगों ने बेंगलुरु में फेडरेशन स्टेट लेवल का हुआ था, आपके नेतृत्व में आयोजन हुआ था, वहाँ भी हम सब लोग हिस्सा थे आपके। मैं चाहूँगा कि आपका पुष्प गुच्छ देकर सम्मान Do करें or श्री गुलाब शुक्ला die, जी। do or die. और मैं बता दूं श्री गुलाब शुक्ला जी के बारे में, अभी कुछ ग्राम पंचायतें जो सड़क विहीन थी वहाँ पर अभी आपने अपने स्वयं के फंड से वहाँ पर रोड का निर्माण करवाया, मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ऐसे धार्मिक कार्यों के लिए आदरणीय गुलाब शुक्ला जी जाने जाते हैं। मैं अब इंद्रमणि द्विवेदी जी से आग्रह करता हूँ कि आदरणीय भाई साहब का बैच लगाकर सम्मानित करें। मैं महेंद्र मिश्रा जी से आग्रह करता हूं कि हमारे बीच उमेश प्रताप सिंह लाला भैया भी, हालांकि वो समिति के हमारे पदाधिकारी हैं, लेकिन आपका भी बुके देकर और बैच लगाकर सम्मान करें। और हमारे लाला भैया का भी हमारे इस खेल के प्रति गहरी रुचि और विशेष रुचि रहती है। मैं और हमेशा सहयोग भी इस आयोजन में अपने स्तर से वो करते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Last and final call on women's section match, court number 2, Haryana versus Madhya Pradesh. Last and final call and court number 2, women's section match, Haryana versus Madhya Pradesh. Officials are followed: referee Nagendra Kumar, umpire 1 Rahul, umpire 2 Nitar Singh, scorer Darshana, assistant scorer Angresh Singh and Vikas, line umpire Raki and Sika, do or die scorer Nitu, 30-second timer Pushpa, suspension Geeta, TV umpire Suresh Singh. All technical officials please take charge of court number 2. जी विकास जी, जैसा कि मैं अभी बताया कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो हमेशा इतिहास बदलते हैं। ऐसे हमारी ये
भारत के कोने कोने से आए हुए खिलाड़ी ड्राइवर वीरेंद्र जहाँ कहीं हो संपर्क करें उनसे। ड्राइवर वीरेंद्र Do or die. Do or die. जय विकास जी, शायद विकास जी लंच करने गए हैं जी। मैं लगातार आदरणीय सतना सीमेंट के प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर मंचासीन है। Do or die. Do or die. मैं स्वागत भाषण के लिए मैं यहाँ की कुछ जानकारियाँ हैं जो मैं चाहता हूँ कि धर्मेंद्र सिंह बराज आए और सूक्ष्म में यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो खेल हो रहे हैं, उसके बारे में बताएं। आज कबड्डी के तीसरे दिन हमारे इस खेल में आए हुए सतना सीमेंट के प्रेसिडेंट माननीय श्री कौशल किशोर मिश्रा जी का मैं मंच में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही आए हुए माननीय श्री R.K. गिरीश जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ विपिन अग्रवाल जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। सरवनिया माइंस हेड वाइस प्रेसिडेंट माननीय श्री राजेश चौबे जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही श्री राघवेंद्र सिंह बैस जी का मैं यहाँ स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। यहाँ हमारे बीच में माननीय गुलाब शुक्ला जी विराजमान है, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। वुमेन सेक्शन फाइनल कॉल हो चुका, हरियाणा और एमपी हरियाणा। साथ ही रेशु यादव जी यहाँ विराजमान है, उनका भी मैं यहाँ कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूँ। साथ ही मुरारी सोनी जी विराजमान है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही शिवांग देव सिंह जी भी मंच में विराजमान है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे सम्मानित मंच मैं सबका स्वागत करता हूँ। थोड़ी सी जानकारी दूंगा इस खेल की व्यवस्था के बारे में। खेल की व्यवस्था में जो हमारे ये खिलाड़ी आए हैं और इनके साथ में इनके कोच मैनेजर फेडरेशन से AKFI से रेफरी, दिल्ली से, बॉम्बे से, देश के कोने कोने से सभी पदाधिकारी, पूरे भारत के हर प्रदेशों के पदाधिकारी, लगभग 450 लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं। उनके सबकी रहने की व्यवस्था होटलों में की गई है। रहना Do or die. Do or die.
उनका सब होटलों में है। और यहाँ जो कबड्डी देखने आते हैं दर्शक, उनको तो सुबह से आते हैं वो लोग, उनको खाने के लिए खिचड़ी की व्यवस्था कमेटी के द्वारा की जाती है। और फाइनल के दिन एक दर्शक लकी ड्रा खोला जाएगा, जो आपके सामने मोटरसाइकिलें जो खड़ी है, दर्शकों को लकी ड्रा खोल के दर्शकों को दिया जाएगा। फर्स्ट मोटरसाइकिल है, सेकंड भी मोटरसाइकिल है और थर्ड में एक एसी कूलर है। वो दर्शकों के लिए है। एक लकी ड्रा की पर्ची कमेटी के द्वारा बांटी जाती है। उस पर्ची में अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपने गांव का नाम लिख के वो शाम को कूपन बॉक्स में डाल देते हैं। और फाइनल के दिन हमारे अतिथि अभी तक में जानकारी मिली है, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उप मंत्री हरियाणा और एमपी की वोमेन टीम अभिलंब कोर्ट नंबर 2 पे रिपोर्ट करें। हरियाणा और साथ ही राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा वाजपेयी जी और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री गणेश सिंह जी, महापौर योगेश तम्बकार जी, ऐसी कई शख्सियत कल फाइनल में रहेंगी। और सबके सहयोग से ये मैच संपन्न होता है। सब हमारे कमेटी और हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ मैं, बिरला सीमेंट का भी काफ़ी सहयोग होता है इस टूर्नामेंट को कराने में। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना अमूल्य समय देके हमें, हमारी कमेटी को गौरवान्वित किया। जय हिंद, जय भारत। वोमेन टीम हरियाणा अभिलंब कोर्ट नंबर 1 पे रिपोर्ट करें। हमारे धर्मेंद्र सिंह जी ने जो भी बात बताई, जितने भी हमारी डिग्निटीज हैं, आपके सहयोग के बिना ये इतने बड़े आयोजन करना संभव नहीं हो पाता। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, चाहे वो इन काइंड्स में हो, पैसे में हो या किसी दूसरे ढंग से हो, वो उसके बगैर ये हम इस चीज़ को संपन्न नहीं कर पाते। लेकिन सर, मैं मध्य प्रदेश कबड्डी की ओर से और एमेचर बॉडी बिल्डर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर, हमारे बीच में अभी ऐसी शख्सियत के हिसाब से पहचान करवा रहा हूँ, जो कि भारत के लिए विदेशों में अनेक गोल्ड मेडल प्राप्त किया, दिलवाया भारत को उन्होंने। वो हमारे बीच मौजूद हैं। मैं जनता का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। मैं चौहान जी को और हमारे नीरज भाई जो कोच हैं उनसे निवेदन करूंगा, धर्मेंद्र जी से कृपया आदर के साथ हमें मंच के पास लेके आ जाएं। तेजस्वी जी जो हमारी इंडियन कोच हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। हरियाणा वोमेन टीम दोस्तों, इन्होंने आप बोल लीजिए पहले आप सर बोल लीजिए। हरियाणा वोमेन टीम अभिलंब कोर्ट नंबर 2 पे रिपोर्ट करें। हरियाणा, ठीक सर। हरियाणा वोमेन टीम। ये तेजस्वी जी ने जो अपने कैरियर के अंदर जो एज ए हेड कोच के रूप में गोल्ड मेडल दिलाए हैं और सेकंड वर्ल्ड कप जो ढाका में हुआ था बांग्लादेश के अंदर, आप उसकी कोच थी। इसके साथ ही तेहरान ईरान के अंदर जो ये टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी आपने गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को। 19 एशियन गेम 2022 चाइना